Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I'll teach you English B grammar exercise page number 54 part C. Translate the following sentences into English. इसमें नंबर 1 पर सेंटेंस है नसीमा बहुत बातूनी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, नसीमा इज़ वेरी टॉकटिव। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है ये बड़ी शानदार इमारत है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दिस इज़ आ वेरी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है मिस उज़मा काली ऐनक लगाती हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, मिस उज़मा वेयर्स ब्लैक ग्लासेस। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है मौसम बहुत ठंडा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द वेदर इज़ वेरी कोल्ड। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है उसका कमरा बहुत गंदा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हिज आर हर रूम इज़ वेरी डर्टी। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है जमील का भाई सेहतमंद है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, जमील्स ब्रदर इज़ हेल्दी। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है मैंने एक सस्ता कंप्यूटर ख़रीदा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई बॉट आ चीप कंप्यूटर। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है मैं हमेशा साफ शर्ट पहनती हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई ऑलवेज वेयर आ क्लीन शर्ट। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई स्टडी इन द 5th क्लास। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है मेरे पास बहुत सारी कुतुब हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई हैव मैनी बुक्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.